हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज 27 मार्च 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स रहने वाले हैं और बाकी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 14 नए केस। 35 हुए ठीक। कांगड़ा में 5, चंबा में 4, शिमला में 3, मंडी में 1, कुल्लू में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,473। एक्टिव केस हैं 191 और अब तक जो है 2,80,150 जो है लोग ठीक हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 14 नए केस आए हैं कोरोना के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही चुनावी वर्ष में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली के झटके से बचाने की तैयारी। 0 से 60 निःशुल्क और 61 से 125 यूनिट तक स्लैब की दरें पहले ही कम कर चुकी है सरकार। कम सब्सिडी की मार झेल रहे 125 यूनिट से बड़े स्लैब की दरें बढ़ने के आसार हैं कम। उद्योगों की बिजली भी महंगी करने से बचेगा आयोग। अगले सप्ताह तय होंगी बिजली दरें। आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली का दबाव भी करेगा काम। तो चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को सरकार महंगी बिजली के झटके से बचाने की तैयारी में है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 60 और 61 से 125 यूनिट तक जो है 2 स्लैब की दरें पहले की सरकार काम कम कर चुकी है। कोरोना काल से कम सब्सिडी की मार झेले 125 यूनिट से बड़े स्लैब की दरें बढ़ने की संभावना भी कम लग रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते व्यवसायिक और उद्योगों की बिजली जो है महंगी करने से भी नियामक आयोग बचेगा। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है यहाँ पे बिजली के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पर्यटन निगम के होटलों में सैलानियों को 30% छूट। मनाली में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए निगम की पहल। हर रोज़ मनाली पहुंच रहे 600 से 700 पर्यटक वाहन। तो यहाँ पर ग्रीन टैक्स बैरियर में पिछले एक सप्ताह के दौरान यही आंकड़ा चल रहा है और हालांकि होली उत्सव के दौरान यह आंकड़ा 1,000 तक पहुँच गया था। मैदानी इलाकों में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। हिमाचल की वादियों में सैर सपाटे के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हिमाचल पर्यटक विकास निगम ने भी सैलानियों को लुभाने के लिए ऑफर दिया है। निगम के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को सीधा 30% की छूट दी जा रही है। पर्यटन नगरी मनाली में आने वाले सैलानियों की संख्या में पिछले सप्ताह के मुकाबले 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। वीकेंड में पर्यटकों की संख्या और अधिक हो रही है। मनाली के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनाली और धर्मशाला चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू। तो बीते साल शिमला से भी शुरू हो गई थी वोल्वो बस। मनाली में 1172 और धर्मशाला से 818 रुपये किराया। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली से धर्मशाला के लिए वोल्वो सेवा का शुभारंभ करते परिवहन मंत्री और एचआरटीसी ने मनाली और धर्मशाला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली के लिए वोल्वो सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली से मनाली और धर्मशाला के लिए वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। मनाली से एयरपोर्ट का किराया 1172 रुपये, धर्मशाला से 818 रुपये निर्धारित किया गया है। शिमला से एयरपोर्ट के लिए बीते साल क्रिसमस पर एचआरटीसी ने वोल्वो सेवा शुरू की थी, जिससे यात्रियों को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। बड़ी संख्या में शिमला आने वाले सैलानी इस वोल्वो में सफ़र कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों को होगी सुविधा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। धमकी के बीच सीएम की जनसभा में बढ़ाए कमांडो 7 घंटे सी लखा दभोटा बॉर्डर। नालागढ़ के सोमना माजरा में जनसभा। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। मेटल डिटेक्टर से ही दी एंट्री। आयोग ने डीजीपी को भी दिए सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। पन्नू ने खालिस्तान के झंडे फहराने की दी है चेतावनी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। गरीबों को अब जो है सितंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। केंद्र ने योजना 6 महीने बढ़ाई। 80 करोड़ लोगों को लाभ। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा 6 महीने और बढ़ा दी है।
योजना जो है और बढ़ा दी है और अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद भी योजना को जारी रखना गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। योजना कोरोना महामारी के साथ ही मार्च 2020 से शुरू हुई थी। दुनिया की इस सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना के पहले 5 चरण में करीब 2.60 लाख जो है करोड़ रुपए के खर्च से 759 लाख टन अनाज बांटा जा चुका है। इस छठे चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 80 करोड़ रुपए के खर्च से 244 लाख टन और अनाज बांटा जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, रूट मिस करने पर रद्द होंगे बसों के परमिट। शहर के 12 बस ऑपरेटरों को नोटिस जारी। आरटीओ ने पूछा कारण, बार बार शिकायत मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। ना वर्दी पहन रहे ना ही यात्रियों को टिकट दे रहे परिचालक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सिपाही पदों के लिए 5144 अभ्यर्थी आज देंगे लिखित परीक्षा। 3 परीक्षा केंद्रों के में जैमर के दायरे में होगा एग्जाम। जिले भर में जाएंगे 158 रिक्त पद। 158 रिक्त पद यहाँ पे भरे जाएंगे। जिनका भी आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ये जो एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम करना सभी जिनका भी आप आज जो है एग्ज़ाम है, ठीक है, एचपी पुलिस का। और यहाँ पे आपको तो पता ही होगा, लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना। और ये दोस्तों पूरी अपडेट आप देख सकते हो, ठीक है। क्या क्या आपको लेकर जाना है ये भी आपको पता होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जिले में 10 दिन में 18,127 किशोरों का हुआ टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित हैं किशोर। तो जिला शिमला में किशोरों का कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। 10 दिन के भीतर 12 से 14 साल आयु के 18,127 किशोरों को टीके लग चुके हैं। टीका लगवाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जमा 2 फिजिक्स का प्रश्न पत्र देख उड़े परीक्षार्थियों के होश। नीट और जेईई स्तर के पूछे गए थे प्रश्न, छात्र बोले फिजिक्स में कम आएंगे अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शनिवार को हुई 12वीं कक्षा की फिजिक्स विषय की टर्म 2 की परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखकर परीक्षा हॉल में बैठे छात्रों के होश उड़ गए। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मुश्किल लगा और छात्रों के लिए टर्म 2 की परीक्षा का नया अनुभव कड़वा रहा। छात्र ने जैसे ही प्रश्न पत्र देखा तो कुछ समझ नहीं पाए कि इसे कैसे हल करना है। कुछ को इसमें पूछे सवाल अधिक गणना वाले लगे। इसके हिसाब से छात्रों ने तैयारी नहीं की थी। 50 अंक के इस प्रश्न उत्तर में एमसीक्यू के आधार पर प्रश्न पूछे थे। 10वीं के परीक्षार्थी बोले अच्छी हुई शुरुआत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू ने 31 तक बढ़ाए ऑनलाइन आवेदन की और पंजीकरण की तिथि। तो यहाँ पे जनवरी 2022 सत्र के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश और पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक इग्नू ने बढ़ा दी है। ओके, अब जो है 31 मार्च तक अंतिम तिथि है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इग्नू के किसी भी केंद्र में संपर्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीएससी एमएससी नर्सिंग करने का एक और मौका। खाली सीटों को भरने के लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नहर चौक करवाने जा रहा है तीसरा राउंड। तो प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई करने का एक और सुनहरा मौका दिया जा रहा है। नर्सिंग की पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं को अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नहर चौक प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए तीसरा और अंतिम राउंड करवाने जा रही है। इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की खाली पड़ी सीटों को भरा जाएगा। प्रदेश में कुल 31 नर्सिंग कॉलेज है जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहर चौक के अधीन है। इन कॉलेजों में अभी भी बहुत सी सीटें जो है खाली बची हुई हैं। तो आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग में 500 सीटें हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 250 और एमएससी में 60 सीटें खाली हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एसओएस की वार्षिक परीक्षाएं 6 अप्रैल से। तो 8वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है एसओएस का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से और उनकी परीक्षाएं दोस्तों 6 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो उनकी डेट शीट वगैरह। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीटेक छठे सेमेस्टर का परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीटेक छठे सेमेस्टर के का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है और इसे वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। मैं आपको ये दोस्तों कल भी बता चुका हूँ शायद, और ये रात को बताया था तो शायद हो सकता है कुछ को पता ना चला हो। तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने इसका रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, वहाँ पर आप इजीली इसको चेक कर सकते हो, ठीक है।
बाकी और तो कुछ अपडेट नहीं है। और देख लेते हैं एक बार। नहीं, यही अपडेट थी दोस्तों आज की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।